Hello guys, my name is Sakshi Pathania and today we are going to discuss the next topic of our syllabus, that is preparation of blood smear. मैंने preparation of blood smear पहले भी स्टार्ट करवा चुकी हूँ. उसमें हमने preparation थिक थिन की कैसे करते हैं, उसके smears कैसे होते हैं, good smear कौन सा होता है, bad smear कौन सा होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप इज फिक्सेशन. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिक्सेशन नाउ. सो फिक्सेशन के लिए हम मिथेनॉल प्रेफर करते हैं. इट इज़ यूज टू प्रिजर्व द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल. हमें मॉर्फोलॉजी जो ब्लड की सेल्स की, अगर हमें सेल स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें उनकी मॉर्फोलॉजी मेंटेन करके रखनी पड़ती है. अगर हम उनकी मॉर्फोलॉजी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम स्टडी ही किसको करेंगे या डायग्नोस ही किसको करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप टू स्टडी द डिजीज इज दैट वी हैव टू प्रिजर्व द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स. नेक्स्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट विद वाटर टू प्रिजर्व इट. सॉरी, मतलब अगर हमें कोई भी, अगर हमने कुछ प्रिजर्व करना है या हमें कुछ स्टडी करना है तो हमें ब्लड सेल्स को कॉन्टैक्ट से छुटवाना, मतलब हमें अपने ब्लड सेल का कॉन्टैक्ट वाटर से नहीं होने देना. मिथाइल अल्कोहल एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रेफर करा जाता है इसके यूज़ के लिए, बट मिथाइलेटेड स्पिरिट दैट इज़ 95% इथेनॉल को इग्नोर करा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स वाटर. इट फिक्स द फिल्म, प्लेस देम इन अ कवर्ड स्टेनिंग जार. एक कवर्ड स्टेनिंग वाले जार है हमारे पास, उसको कवर कर रखा है हमने. उसमें 2 या 3 मिनट के लिए हम अल्कोहल में रखते हैं. इन ह्यूमिड क्लाइमेट इट मे बी नेसेसरी टू रिप्लेस द मिथेनॉल 2-3 टाइम्स पर डे. मतलब एक दिन में हमें मिथेनॉल को चेंज करते रहना चाहिए ह्यूमिडिटी वाले डेज में, क्योंकि इट कैन कॉज interference in our diagnosis. These are the picture of different fixatives, that is methanol and propanol. ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फिक्सेटिव. अब नेक्स्ट, वो तो चलो फिक्सेशन खत्म होगी, हमने अपनी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व करनी थी. एवरीथिंग वी हैव डन. वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टेनिंग ऑफ द ब्लड स्पेयर. हमने प्रिपरेशन कर ली है, हमने फिक्सेशन कर ली है, अपने मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व कर ली है. नेक्स्ट विल बी स्टेनिंग. अब हमें उसको कंट्रास्ट प्रोवाइड करना है ताकि हम उसको देख सकें, अपने सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें. So next thing is the number of stain we are having to diagnose the count of blood cells are Romanowsky stains. Romanowsky stains are the neutral stains composed of a mixture of oxidized methylene blue dyes and eosin dye. The azures are basic dye that bind with the acidic component of the cell, and the eosin is the basic dye that the basic dye bind with the acidic part and the acidic part bind with the basic component. So हमारा जो basic dye है वो है एसिडिक डाई हमारी एएसएन है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्मिक या रेड कलरेशन देती है उनको. बेसिक डाई हमारी मिथिलिन है, जो कि एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करती है. सो इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट सेल्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इन पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन. हम इससे ब्लड सेल काउंट भी देख सकते हैं, डिफरेंट सेल कंपोनेंट देख सकते हैं, प्लस हम मलेरियल पैरासाइट को भी डायग्नोज कर सकते हैं. Methylene blue is the basic dye and has affinity for the acidic component of the cell, and eosin is the acidic dye and has a affinity for the basic component of cell. So by doing this, by using this Romanowsky stain, we can differentiate the different cells in a sample. So these are the Romanowsky stain we are going to discuss: Leishman stain, Giemsa stain, Ritz stain, Field stain, Jenner stain, and GSP stain. So let's start with the Leishman stain. So Leishman stain, the principle of Leishman stain is it consists of a mixture of eosin and methylene blue. मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो रोमानॉस्की स्टेन होती है उसमें eosin और methylene blue होता है. eosin is a acidic stain, वो एसिडिक स्टेन है, इसलिए इसकी अफिनिटी बेसिक कंपोनेंट्स के साथ होती है. और हमें पता है हमारे सेल का बेसिक कंपोनेंट क्या है, साइटोप्लाज्म एंड बाकी सारे ग्रैन्युल्स. Whereas methylene blue is a basic stain, so it has affinity for the acidic components. और हमारे सेल का एसिडिक कंपोनेंट क्या है, DNA and all. So this helps to differentiate these two components, that is basic part and the acidic part. So we can differentiate by using this contrast of colors. How do we prepare this? 0.2 ग्राम का पाउडर लो लिशमान डाई का, उसको 100 ml ऑफ एसिटन फ्री मिथिलिन अल्कोहल में डालो कॉनिकल फ्लास्क में. 50 डिग्री सेल्सियस तक उसको वार्म करा जाता है, हाफ एन आवर विद ओकेजनल शेकिंग. कूल इट एंड फिल्टर इट. प्रोसीजर क्या है, लिशमान स्टेन को ड्रॉप वाइज अपनी साइड पे डालिए 2 मिनट्स के लिए. इससे फिक्सेशन हो जाती है PFBF इन मिथाइल अल्कोहल की. एट डबल द क्वांटिटी ऑफ बफर्ड वाटर ड्रॉप वाइज ओवर द स्लाइड. उसको क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ. मिक्स बाय रॉकिंग फॉर 8 मिनट्स. वॉश इन वाटर फॉर 1 to 3 minutes.
then dry in air, examine under oil immersion lens of the microscope. After that ये सारी स्टेनिंग करने के बाद at last हमें इसको एयर ड्राई करना होता है और ऑयल इमर्शन लेंस के थ्रू देख लेना होता है. सो प्रिंसिपल मैं इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट इसमें एक लाइन मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारी स्टेन की डिल्यूशन उसकी पीएच पे बहुत डिपेंड करती है. अगर हम 6.8 पीएच रख रहे हैं तो वी आर गोइंग टू प्रेफर दैट स्टेन फॉर द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स, बट इफ वी आर गोइंग टू यूज द पीएच 7.2 दैट इज गुड फॉर पैरासिटिक स्टडी. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन blood cell diagnosis and parasitic studies. Otherwise Leishman staining is same in the principle. So these are the diagrams showing different cells, blood cells, mast cells, well differentiated. नेक्स्ट इज आर जीम्सा स्टेन. जीम्सा स्टेन में प्रिपरेशन कैसे होती है उसकी? स्टॉक सोल्यूशन हम जीम्सा स्टेन का प्रिपेयर करते हैं बाय मिक्सिंग 0.15 ग्राम ऑफ जीम्सा पाउडर इन 12.5 ml ऑफ ग्लिसरीन एंड 12.5 ml ऑफ मिथाइल अल्कोहल. तो ऐसे हम इसका सोल्यूशन रेडी कर लेते हैं. बिफोर यूज डिसॉल्व 1 वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन इन 9 वॉल्यूम्स ऑफ बफर्ड वाटर. मतलब हमने अगर 1 ml अपना स्टॉक सोल्यूशन लेना है तो 9 ml बफर्ड वाटर लेना है. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर वर्किंग सोल्यूशन. अब इसका प्रिंसिपल अगेन सेम है. डिफरेंशियल स्टेन है, इसमें मिथिलिन ब्लू और एसिन होती है. मिथिलिन ब्लू हमारा बेसिक स्टेन है तो ये एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करती है, और एसिन डाई हमारी एसिडिक स्टेन है तो वो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करती है. और इसका मेन स्पेसिफिक फॉर द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द डीएनए. ये डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप दैट इज जहाँ पे एडेनिन थायमिन की बॉन्डिंग होती है वहाँ पे ये अच्छी तरह से अटैच होकर वहाँ की स्टेन करती है. एज्यूम and ASN are acidic dye which variably stain the basic component like cytoplasm and granules. Methylene blue हमारी basic dye है जो कि acidic component को that is हमारा nucleus, और methanol act as a fixative as well as a cellular stain. The fixative does not allow any further changes in the cell. मतलब हमारे सेल को इस fixative से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, but it is used as a cellular staining. प्रोसीजर क्या है? फिल स्टेनिंग डिश विद स्टेनिंग सोल्यूशन. स्टेनिंग सोल्यूशन डालो स्टेनिंग डिश में. प्लेस थिन फिल्म एंड थिक फिल्म. थिन फिल्म भी रेडी करिए, थिक फिल्म भी रेडी करिए और उसको स्टेनिंग डिश में रखिए. स्टेन करिए ब्लड स्लाइस को फॉर 45 मिनट्स, देन वॉश. उसके बाद उसको ड्राई करके एग्जामिन कर लीजिए अंडर ऑयल इमर्शन. कॉशन क्या है? थिक फिल्म्स नीड केयरफुल रिंसिंग. थिक फिल्म्स को हमें केयरफुली करना होता है बिकॉज थिक फिल्म नहीं रिंस होती, ब्लड लॉस हो जाता है, तो इनको ध्यान से डील करना होता है. Next is the right stain. Red stain is also used for differentiation of nuclear and cytoplasmic morphology of platelets, RBCs, WBCs and parasites. इसमें हम thin blood film, मतलब ये thin blood film के लिए भी हम dip method यूज़ करते हैं, रैक मेथड भी थिन के लिए. तो हम डिप करते हैं एयर ड्राइड ब्लड फिल्म को अनडिल्यूटेड स्टेन के पर 15 to 30 सेकेंड्स. देन डीकलराइज करते हैं उसको डिस्टिल्ड डीएनाइज वाटर से. उसके बाद एयर ड्राई करके फर्दर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. रैक मेथड में हम एयर ड्राई स्लाइड को स्टेनिंग रैक में रखते हैं और फ्लड करते हैं विद स्टेन. स्टेन को हम 15 सेकेंड्स के लिए रखते हैं. उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करते हैं, अगेन स्टेन करते हैं फॉर 10 सेकेंड, देन रिंस द स्लाइड विद डिपिंग इन डिस्टिल्ड वाटर फॉर 30 सेकेंड्स. So this is all about red stain. So next is thick blood films के लिए क्या करना होता है? Allow film to air dry thoroughly for several hours or overnight. Do not dry films in an incubator. उसको ज़्यादा करोगे तो वो ज़्यादा ओवर फिक्स हो जाएंगी, तो उससे हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल उसके साथ बाइंड कर जाएगा, जिससे वो हम उसकी डायग्नोसिस नहीं, एलाइसिस भी हो सकती है आरबीसीज की. Lake the thick film by immersing in distilled water. Allow the film to air dry thoroughly. Fix air dry film in absolute methanol for 30 seconds. Allow the film to dry. Dip air dried blood film in undiluted stain. Decolorize the stain smear by immersion in distilled water. Let air dry. So this is all about our 1 or 2 3 staining. So thank you so much guys. If you are having any query you can ask. बाकी हम next presentation में study करेंगे.